हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट यूनिवर्स। मेरा नाम है डॉक्टर संजय पटेल और हमारा आज का लेक्चर बेस्ड है एम्पियर सर्किटल लॉ, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसीएल भी बोलते हैं। और हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे सोलेनॉइड। ठीक है, तो दो चीजें हमको देखनी है यहाँ पे और दोनों से क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में, तो वन बाई वन हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पे। और जैसा कि मैग्नेटिज्म चैप्टर में मैं अगर आपको बताऊं तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, स्ट्रेट वायर और कॉइल के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमने देखा है और डायरेक्शन निकालना देखा है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो दो लेक्चर हम इस पे बना चुके हैं, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये हमारा तीसरा लेक्चर है मैग्नेटिज्म का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग शुरू करेंगे एसीएल, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सोलेनॉइड और उसके क्वेश्चन भी देखने हैं हमको। तो अब एसीएल में क्या होता है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड अलोंग इन ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ इनक्लोज करंट। अब देखिए ये कोई एम्पेरियन लूप है। ठीक है, एक एम्पेरियन लूप हमने बना दिया। इसके अंदर जितनी भी करंट होगी, ठीक है, इसके अंदर इनक्लोज्ड करंट, इसका मतलब मैंने बोला है इनक्लोज करंट मतलब इस लूप के अंदर जितनी करंट होगी वो म्यू नॉट टाइम्स होगी। और किसके बराबर, ये वी डीएल आपका जो है वी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। एक छोटा सा लेंथ यहाँ पे लिए हम लोग डीएल। ठीक है, तो उसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका जो इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनक्लोज। इसलिए यहाँ पे सिग्मा लगा दिया गया है ये। ठीक है, ये सिग्मा मतलब समेसन, तो जितनी भी करंट होगी उसका सम लिखेंगे यहाँ पे और उसको म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आया, वी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू समेसन ऑफ आई इन। ठीक है, जितनी भी करंट होगी उसको हम जोड़ेंगे। अब देखिए, अब यहाँ जो भी डॉट साइन से दिखा रहा है उसको हम लोग पॉजिटिव करंट मानेंगे और जो क्रॉस दिखा रहा है उसको हम लोग निगेटिव मानेंगे। ठीक है, तो जितना आउटवर्ड करंट होगी उसको पॉजिटिव ले लेना, बाकी जितनी चीज होगी उसको जो क्रॉस वाली होंगी उसको माइनस कर देना। और जो आउटर करंट देखिए, एक करंट यहाँ पे दिखाया गया है I5, तो इसको आपको कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, ये एक बार IIT में पूछा गया था आपके। ठीक है, जेई मेंस का क्वेश्चन इसमें आया था कि ये ऐसे करंट दिया हुआ था I1 I2 I3 I5, तो बस यही पूछा था वी डीएल इक्वल टू म्यू नॉट और फिर आई में इधर जोड़ के दिखाया था कि I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा, कि I2 प्लस I3 माइनस I4 I1 होगा, ऐसे ऐसे करके दिखाया था। उसमें I5 भी जोड़ दिया था। ठीक है, तो वो ऑप्शन गलत हो जाता, तो उसमें गलत ही पूछा था, तो एक ऑप्शन में I5 ऐड किया था तो उसको गलत माना गया था। ठीक है, वो गलत होगा भी क्योंकि इनक्लोज्ड करंट आपको लेना है, बस ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखिए, एसीएल इज नॉट वैलिड फॉर टाइम वेरिंग करंट। कोई फ्लक्चुएटिंग करंट है, अगर टाइम वेरिंग करंट है तो उस पर एसीएल वैलिड नहीं होता। तो एक थ्योरेटिकल पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। और फिर अब आपका इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ से शुरू होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप। ठीक है, कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको कितने स्टेप में सॉल्व करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाती है ना तो फिर सोचना नहीं पड़ता है कौन सा स्टेप पहले लगाना है कौन सा बाद में लगाना है, तो वो अपने आप चलता रहता है, वो हाथ चल जाएगा आपका। ठीक है, जब भी आप प्रैक्टिस करे रहेंगे तो हाथ ऑटोमेटिक चलता रहता है आपका। ठीक, तो देखिए पहला स्टेप इसमें है ड्रॉ अ कर्व, उसी को हम लोग बोलेंगे एम्पीरियन लूप इंक्लूडिंग पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। जिस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करना है उसके थ्रू चारों तरफ हम एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका कैलकुलेट इनक्लोज करंट। जितनी भी इनक्लोज करंट होगी उसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहाँ पे इनक्लोज करंट है I1 I2 I3 I4, तो इसको हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या है, अप्लाई एसीएल इंटीग्रेशन। ठीक है, अप्लाई एसीएल। अब एसीएल रूल क्या है ये देखिए, यहाँ पे फार्मूला आपका वी डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। बस ये करना है, आपके क्वेश्चन लगेंगे। अभी हम एग्जाम्पल लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और एक दो पॉइंट इसमें और है वो आपको याद रखना है। एट ईच पॉइंट ऑफ कर्व एंगल बिटवीन वी एंड डीएल। ठीक है, देखिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट दिया है तो इसको ओपन करोगे क्या आएगा, बी डीएल कॉस थीटा आएगा। तो यहाँ देखना है कि बी और डीएल के बीच कौन कौन सा एंगल हो सकता है। तो ये एंगल या तो 0 होगा या 180 डिग्री होगा या फिर 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई एंगल नहीं हो सकता, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, एट ईच पॉइंट ऑफ कर्व एंगल बिटवीन वी एंड डीएल शुड बी 0 डिग्री और 180 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, 0 डिग्री 180 डिग्री और 90 डिग्री होगा वी और डीएल के बीच का एंगल। ठीक है, और एक पॉइंट और याद रखना है इसमें, एट ईच पॉइंट ऑफ कर्व मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शुड बी 0 और कांस्टेंट और सेम। ठीक है, सभी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, या तो कांस्टेंट होगा या फिर 0 होगा या सेम होगा, मतलब अलग अलग नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखना है। प्रत्येक पॉइंट पे जो भी पॉइंट होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड फिक्स होगा। अब वो 0 भी हो सकता है, मतलब कांस्टेंट तो रहेगा, 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है। अब हमको देखना है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, तो अब ये कि क्वेश्चन भी मान सकते हो इसको और कॉन्सेप्ट भी मान सकते हो। ठीक है, तो इसमें चलो हम लोग लगाते हैं। तो मैं दूसरा कलर यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। फार्मूला क्या था,
तो ये जाएगा आपका वी डी एल म्यू नॉट आई। ठीक है, तो अब v देखिए, v तो हमको निकालना ही है, तो v आप बाहर भी रख सकते हो इसके। ठीक है, इंटीग्रेशन साइन के बाहर रख लो। अब dl, तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा? सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई r। ठीक है, इसकी रेडियस यहाँ पे दी गई है r। ठीक है, तो इसको क्या करोगे आप? 2 पाई r कर दोगे। ये हो जाएगा dl आपका हो जाएगा 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट आई। हमको निकालना है v, तो v हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। ठीक है, ये आपका निकल के आया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट वायर। ठीक है, यही फार्मूला निकल के आया था जब मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर क्या होगा। ठीक है, तो स्ट्रेट वायर के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड आया था तो यही तो आया था, तो वो जो निकल के आया था तो वो इसी से निकल के आता है। ठीक है, और भी थोड़ा सा अगर इसको और एक्सप्लेन करें तो जो वी डी एल को अगर आप ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा? वी डी एल कॉस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब देखिए, अब थीटा क्या रखेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक जो कि करंट आपका है ऊपर होगा। ठीक है, जब ऊपर की तरफ करंट जा रही है ना, तो अपवर्ड होगी करंट, तो करंट के डायरेक्शन में आप थंब को रखोगे। ठीक है, तो ऐसे अब मानो कि ये ऊपर आ रहा है वायर। ठीक है, ये प्लेन में है आपका, जो ये एम्पेरियन लूप है प्लेन में है, और ये वायर ऊपर है, तो ऊपर करंट आ रहा है। करंट के डायरेक्शन में थंब को रखेंगे, फिंगर्स को रखेंगे, जिस पॉइंट पे निकाला मैग्नेटिक फील्ड, तो आपके जो पाम होगी मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगी। तो पाम कहाँ है? ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो इस तरफ वाम हो गई, और ये डीएल वेक्टर भी इसी तरफ है, तो थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप वी डी एल कॉस 0 इक्वल टू म्यू नॉट आई। कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, तो सीधे लिखो वी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, या वी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन एल। अब डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा, और एल इसका हो जाएगा सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। तो बस इससे भी आप कर सकते हो। ठीक, तो ये होगा भी कि अपने आप में क्वेश्चन भी है और एक्सप्लेनेशन भी है, आप जो समझना चाहें समझ लीजिए। अब नेक्स्ट जो आपका पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोई सॉलिड सिलेंडर है या कोई सॉलिड वायर भी मान सकते हो जिसकी रेडियस दी जाएगी आपको, तो उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? उसके इनसाइड, उसके सरफेस पे और उसके सरफेस के बाहर। अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड आप करंट करेंगे लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, और करंट इसमें ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, करंट अपवर्ड है इसमें। अब देखिए, एक बार हमको निकालना है किसी आउटर पॉइंट पे, यहाँ मान लो कि ये पॉइंट यहाँ है, यहाँ से डिस्टेंस इसकी कितनी हो जाएगी? आर। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब आउटर पॉइंट पे। तो सीधे लगाओ वी डी एल म्यू नॉट आई। ठीक है, म्यू नॉट आई, तो वी आउटसाइड करोगे। ठीक, बी आउट हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन। अब देखिए, अब यहाँ से एम्पेरियन लूप बनाओगे। पहला स्टेप मैंने क्या बताया था कि पहले फर्स्ट ड्रॉ द एम्पेरियन लूप, तो यहाँ लूप बनाओगे तो इसका सरकमफेरेंस क्या आ जाएगा? 2 पाई आर, और आर आप ये वाला लोगे। ठीक है, पूरा आर ये लोगे, तो ये हो जाएगा डीएल की जगह क्या लिख दोगे? 2 पाई आर। ये हो जाएगा आउटसाइड का मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब अगर आर आर के बराबर हो जाए, स्मॉल आर कैपिटल आर के जब बराबर होगा, मतलब इसको इधर पीछे लाइए, यहाँ आ जाए, मतलब कि सरफेस पे। तो सिलेंडर के सरफेस पे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड? तो सरफेस पे बस फिर से वही लिखो, वी सरफेस लिख दो। ठीक है, इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो 2 पाई आर क्या लगाओगे? यहाँ पे लोगे, ये वाला सरकमफेरेंस लोगे, तो ये तो यही आ जाएगा कैपिटल आर, तो 2 पाई आर। तो ये हो जाएगा वी एट द सरफेस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ सिलेंडर। अब इंपॉर्टेंट आपका इनसाइड वाला, उसको देखना है अच्छे से। सो अब हमको देखा इनसाइड द सिलेंडर। ठीक है, अब कोई पॉइंट यहाँ मान लो। ठीक है, कि यहाँ से ये डिस्टेंस है आर। अब इतने में जो भी करंट फ्लो होगी वो करंट केवल लेना रहेगा हमको। तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो अब देखिए फिर से फार्मूला वही, वी डी एल म्यू नॉट आई। अब देखिए, आई करंट तो टोटल सिलेंडर में फ्लो कर रही थी, लेकिन जब इतना ये पॉइंट लोगे तो ये वाला पूरा एम्पीरियन लूप बनेगा। तो जब ये लूप बनेगा तो जो इस लूप के अंदर करंट होगी वही तो लोगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आपको केवल और केवल इनक्लोज्ड करंट लेना है। जो भी एम्पीरियन लूप आप ड्रा करोगे तो वो जितनी करंट को इनक्लोज कर रहा होगा वही करंट आपको लेना है। तो इसमें यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा, या ये से देखो पाई आर स्क्वायर एरिया पहले था। ठीक है, पूरे सिलेंडर का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। इसमें करंट फ्लो कर रही थी आई, तो यूनिट एरिया में करंट कितना फ्लो करेगी? आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो अब ये एरिया कितना है? तो पाई आर स्क्वायर, और आर कौन सा लगेगा? स्मॉल आर, क्योंकि एम्पीरियन लूप ये है अब आपका। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इसमें कितनी करंट आएगी? तो पाई और आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपॉन आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इतनी करंट फ्लो करेगी इतने एरिया में। ठीक है, जो स्मॉल एरिया आपने लिया, जो पॉइंट लिया, जो एम्पेरियन लूप आप ड्रा कर रहे हो, तो इस एरिया में इतनी करंट फ्लो करेगी। तो बस वही रख दो आप। तो
वी और डी एल की जगह क्या रखोगे, 2 पाई आर रखोगे, 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट, और आई इनक्लोज कितना है ये निकाला आपने, आई अपान आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से निकालना है आपको v, तो v लिखोगे म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपान, अभी 2 पाई आर नीचे आएगा, 2 पाई आर और ये आ जाएगा आर स्क्वायर, तो एक आर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, ये हो जाएगा v। तो देखिए इनसाइड द सिलेंडर v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, ये आपने देखा। ठीक है, ये फार्मूला से निकल के आया। और आउटसाइड मैंने पहले ही बताया था, आउटसाइड का फार्मूला आपका निकल के आया था v इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर। तो इनसाइड क्या हो जाएगा, v इन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है, v इनसाइड क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अब देखो ग्राफ बनाओ, अगर आप अब अगर ग्राफ बनाओगे तो देखो आप इन साइड यहां से चल रहे हो, ठीक है, आपको बाहर की तरफ जाना है, तो इन साइड क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपने निकाला कि इन साइड द सिलेंडर जो आपको मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। जैसे जैसे आप डिस्टेंस वाली बढ़ाते जाओगे, यहाँ से ऐसे चलोगे तो डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, और कहाँ तक, जब आप सरफेस तक जाओगे तो यहाँ तक हो जाएगा। तो ये क्या है, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका आर इक्वल टू आर, और यहाँ क्या है, आर इज लेस देन आर, मतलब इन साइड द सिलेंडर। ठीक है, अब आउटसाइड द सिलेंडर वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो ये आपका ग्राफ आ जाएगा हाइपरबोला। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो v हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, यहाँ v हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, और v इक्वल टू r। यहाँ जब r इक्वल टू r, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, r इज ग्रेटर देन r, मतलब ये आउटसाइड द सिलेंडर है, इनसाइड द सिलेंडर ये सरफेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो सरफेस पे मैक्सिमम होगा, उसके बाद फिर से घटने लगेगा। तो ये आपको याद रखना है। ये हो जाएगा डिस्टेंस वाला पॉइंट, ये r मान सकते हो, और ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, या कभी पूछ ले कि सेंटर पे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो जब r इक्वल टू 0 होगा, तो r इक्वल टू 0 पे यहाँ रखो, तो 0 पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड 0 है। ठीक है, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा सरफेस पे, और सेंटर पे क्या होगा 0, तो सेंटर पे मिनिमम और सरफेस पे मैक्सिमम। और सेंटर टू सरफेस जाओगे तो डायरेक्टली बढ़ता जाएगा। ठीक है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, और फिर आप सरफेस से जब आउटर पॉइंट पे जाओगे कहीं बाहर किसी पॉइंट पे, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है, मतलब धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो गया आपका एम्पियर सर्किट लॉ। एक इसमें और है, हॉलो सिलेंडर का केस इसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो उसकी इनर रेडियस आउटर रेडियस दे दी जाती है, तो वो भी केस हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। अब देखिए इसमें आउटसाइड का पॉइंट जो है वो सरफेस वाला पॉइंट, वो तो वैसे ही होगा जैसे अभी हमने सॉलिड सिलेंडर के लिए पढ़ा है। ठीक है, तो उसको तो वैसे लिख लेते हैं, आर इज ग्रेटर देन, अगर आर है तो वी हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, क्योंकि एम्पीरियन लूप कहीं भी बनाओगे, अब 2 पाई आर मैंने लिखा है, तो कोई आर पॉइंट यहाँ लोगे तो यहाँ से एम्पीरियन लूप बनाओगे, तो डीएल जो होगा वो आ जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, तो वो मैंने लिख दिया 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा आउटसाइड के लिए। अब सरफेस पे क्या होगा, अब यहाँ पे सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस हो जाएगा सिलेंडर का, तो v इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। अब r हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि सरफेस की रेडियस कितनी है, तो आउटर रेडियस जो होगा वही हम लोग लेंगे, तो ये है v, तो ये हो जाएगा v। अब हमको देखना है, हम अगर इन साइड देखोगे तो यहाँ इतना तो हॉलो है, ठीक है, ये हॉलो है, ये वाला पॉइंट भरा हुआ है, ठीक है, ये भरा हुआ है, इसकी इनर रेडियस ये है, आउटर रेडियस b है। ठीक है, इतना पार्ट सॉलिड है। ठीक, तो अब हमको निकालना है कि अगर अंदर निकालोगे तो कोई करंट ही नहीं होगी, तो इन साइड तो हो जाएगा 0। ठीक है, इन साइड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब अगर कह दे कि इस बीच में कहीं निकालो, ठीक है, मतलब कि r जो है वो a से बड़ा हो और b से छोटा हो, मतलब कि r कोई पॉइंट है, तो ये तो v रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक ये a रेडियस है, तो a से ज्यादा हो और v से कम हो, तो उस पॉइंट पे आपको निकाला है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो अब देखते हैं हमको, तो अब देखिए इसका एरिया निकालो, इसका रिजल्टेंट एरिया कितना निकल के आएगा जो सॉलिड पार्ट है, तो ये हो जाएगा पाई v स्क्वायर हो जाएगा आउटर, और पाई a स्क्वायर हो जाएगा इनर, तो पाई v से पाई a घटा दोगे तो यही वाला एरिया तो बच जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसमें कितनी करंट है आपकी I, तो यूनिट एरिया में हो जाएगा I अपान पाई v स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा यूनिट एरिया में करंट। आपको किस एरिया में चाहिए, आपको यहाँ पे चाहिए। ठीक है, पाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे r माना है तो ये एम्पीरियन लूप बन के आएगा आपका। ठीक, तो आपको किस एरिया में चाहिए, पाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा I अपान पाई, पाई कॉमन ले लो तो v स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू r स्क्वायर इंटू पाई होगा, पाई r स्क्वायर माइनस
ये स्क्वायर, ठीक है। तो इतनी करंट होगी इस एरिया में जहां पे आपने माना हुआ है इसको, ठीक है। तो एरिया कितनी निकल के आएगी, ये तो हो गया एम्पेरियन लूप आपका, लेकिन सॉलिड पार्ट होगा वही एरिया तो लोगे। तो सॉलिड पार्ट का तो पूरा तो होना चाहिए पाई आर स्क्वायर, लेकिन अब पाई ए स्क्वायर ये यहाँ पे हालो है तो इसको माइनस कर दोगे तो जो एरिया बचेगा उसी में तो करंट फ्लो करेगी। भाई सॉलिड पार्ट में तो करंट फ्लो करती है, ऐसा तो है नहीं कि हवा में करंट बहती रहेगी। तो अब यहाँ पे आप पाई और पाई को कैंसिल कर दोगे, यही करंट आई, बस इसको रख देना है छुट्टी। तो V इक्वल टू आपको हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर, और करंट जो आई इसको रखो तो करंट आई आपकी आई आर स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर। बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये अभी तक तो पूछा नहीं गया, लेकिन ऐसा नहीं कि पूछा जा नहीं सकता। तो बस अब आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें याद करने का तरीका है। देखिए आर यहाँ पे ए से बड़ा है तो हमेशा बड़े से छोटे को घटाओगे, क्योंकि निगेटिव में नहीं आएगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ऊपर क्या है, आर से ए को घटा रहे हो, और नीचे क्या है, वी से ए को घटा रहे हो। बस ये आपको याद रखना है, तो ये ऐसे याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट केस हमारा सॉलिनॉइड, ठीक है। तो सॉलिनॉइड से भी क्वेश्चन भर के आए हुए नीट एग्जाम में। It is used to produce uniform magnetic field of long range in solenoid. Magnetic field is produced along its axis, ठीक है। इसमें जो सोलिनॉइड होता है तो कोई किसी लॉन्ग रेंज का हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो इसका यूज किया जाता है, और जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमको चाहिए तब सोलिनॉइड का यूज किया जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड इस सोलिनॉइड के एक्सिस के अलॉन्ग होता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे कोई वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। करंट ऐसे ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है। तो एक टर्न होगा, देखिए इस तरफ दिखा रहा है करंट ऐसे जा रही है, लेकिन जो इसके पीछे वाला टर्न होगा तो उसमें करंट नीचे की तरफ जाए, तो इसको टर्न कराओगे तो ऐसा होगा, तो आपका थंब किधर जा रहा है, थंब इस तरफ जा रहा है, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब जब एक बार करंट उधर से आ रही है तो क्लॉकवाइज आ रही है, तो आपको फिर से ऐसे घुमाना होगा, तो आपका थंब इस तरफ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब फ्लक्चुएट होती रहती है। तो रिजल्टेंट बी क्या आ जाएगा, जीरो। तो आउटसाइड दी सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड होता है जीरो, ये आपको याद रखना। आउटसाइड दी सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज नियरली जीरो कह लो, टोटल जीरो मत बोलो, तो नियरली जीरो बोलो। अब यहाँ पे एक चीज और समझाना है आपको, थोड़ा समझने वाली बात है। यहाँ पे देखिए करंट क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको करंट इंटर होती दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसको मान लो आप क्रॉस पॉइंट है, और ये यहाँ से करंट निकलती हुई दिखा रही, तो इसको आप मान लो डॉट पॉइंट है। तो कभी सोलिनॉइड को ऐसे भी दिखाया जा सकता है, ठीक है। ये क्रॉस 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 होता जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो इसको भी आप लोग मान सकते हो। अब देखो, अब यहाँ पे ऐसे फिंगर्स को क्या करना होता है, करंट की डायरेक्शन फिंगर्स को कर्ल करोगे तो आपका थंब होगा वो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये मैंने बताया था आपको, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो ऐसे कर्ल करोगे, तो ऐसे हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे करंट आपको एंटर होती दिखाई दे रही है, तो फिंगर्स को हम ऐसे एंटर करा रहे हैं यहाँ पे, ठीक। तो थंब आपका इस तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब ये होगा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगी आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। या कोई स्प्रिंग कभी कभी दे दिया जाता है, ऐसे स्प्रिंग हो जाएगा, तो इसमें पूछा है करंट फ्लो कराया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगी या इलांगेट हो जाएगी। तो देखिए इसमें एक नॉर्थ पोल बनता है, एक साउथ पोल बनेगा, फिर से एक नॉर्थ बनेगा, फिर से एक साउथ पोल बनेगा। तो नॉर्थ और साउथ आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा। तो जब भी किसी स्प्रिंग में आप करंट फ्लो कराओगे तो स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा। ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, ये पूछा भी गया आपके एग्जाम में, तो इसको आप लोग को याद रखना है, ठीक है। क्योंकि एक तरफ इधर से देखिए तो करंट ऊपर जा रही है, और दूसरा टर्न जो होगा तो नीचे की तरफ करंट ला रहा होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन पलटती जाती है, तो साउथ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल बनता जाता है। तो इस हिसाब से एक दूसरे को पोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कंप्रेशन हो जाएगा। अब देखना हमको इसका फार्मूला, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में निकालेंगे कैसे। तो इन देखिए आउटसाइड तो मैंने बताया जीरो होता है, अब इन साइड का फार्मूला देख लो। तो ये होगा सोलिनॉइड का लेंथ स्मॉल एल, ठीक है। ये होगी सोलिनॉइड की एक्सिस। तो अब यहाँ से एक लाइन हम लोग ड्रा करेंगे, एक लाइन यहाँ, एक परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये हो जाएगा θ1, ये हो जाएगा θ2। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो निकल के आएगी तो V इक्वल टू n म्यू नॉट I/2 sin θ1 प्लस sin θ2। अब ये एंगल लोगे तो थीटा रखोगे, अगर गलती से एंगल ये ले लिया आपने तो इसको cos रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो साइन की वैल्यू जब 90 माइनस थीटा रखोगे तो वो cos थीटा में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो जब ये वैल्यू लेना तो आप कॉस लेना, और जब ये एंगल लोगे तो साइन में लोगे, ठीक है। अब एन की वैल्यू क्या होता है, स्मॉल एन होता है कैपिटल एन बाई एल। कैपिटल एन होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और एल होता है लेंथ, ठीक है। तो लेंथ को हमेशा रखना है मीटर में, ठीक है। तो टर्न पर यूनिट लेंथ, और लेंथ कहाँ रखोगे आप, मीटर में रखोगे। तो लेंथ को हमेशा मीटर में रखना, तब आपका स्मॉल एन निकल के आएगा। स्मॉल एन की वैल्यू यहाँ रखोगे, तो ये हो गया आपका V इक्वल टू म्यू नॉट I/2 sin θ1 प्लस sin θ2। अब स्मॉल एन को क्या क्या बोलते हैं, तो इसको टर्न डेंसिटी बोलेंगे, ठीक है, या टर्न्स पर मीटर, या टर्न्स पर यूनिट लेंथ।
कुछ भी बोल सकता है क्वेश्चन में, तीनों टर्म में से कोई फ्रिक्वेंटली यूज कर सकता है, तो इसको आप लोग को समझ लेना है। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन देख लो आप लोग। ठीक, तो इसमें कैपिटल एन की वैल्यू दिया है 500 टर्न्स, लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर और ये वाली एंगल दिया है 60 डिग्री। तो सीधे आपको v का फॉर्मूला लगाना है, v इक्वल टू स्मॉल n म्यू नॉट आई अपॉन 2 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, ये दोनों एंगल दिया है 60 दिया है। ठीक है, ये भी 60 डिग्री दिया हुआ है। तो अब कैपिटल एन की वैल्यू दिया आपको, स्मॉल एन निकालो। तो स्मॉल एन की वैल्यू कैपिटल एन बाई एल लिखना होता है। तो एल दिया है 10 सेंटीमीटर, लेकिन लिखना है आपको मीटर में। तो 10, अब इसको सेंटीमीटर में, तो मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक जीरो ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 5000। ठीक है, तो स्मॉल की वैल्यू आ गई, स्मॉल एन की वैल्यू आ गई 5000 म्यू नॉट और आई बाई 2। अब देखिए साइन थीटा 1, अब रखना होता है आपको, ये एंगल दिया है ये, तो इसको 90 माइनस थीटा कर लो, तो ये 60, तो ये हो जाएगा 30। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहाँ पे लिखोगे 1/2 प्लस 1/2, आधा आधा जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा। तो इसकी पूरी वैल्यू निकल के आ जाएगी 1 को किसी मल्टीप्लाई कराओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब यहाँ रखोगे 5000 इंटू, अब म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 आई बाई 2। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लें तो आंसर आपका निकल के आएगा आई पाई इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, ये निकल के आएगा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। सो अब हमको देखना है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए लॉन्ग और आइडियल सोलेनॉइड। ठीक है, एक इनफाइनाइट लेंथ का कोई सोलेनॉइड है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड देखना है इनसाइड। ठीक है, तो इनसाइड यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड हम देखेंगे तो देखिए हम लोग ये एंगल लेते हैं। ठीक है, अब ये एक परपेंडिकुलर डालोगे तो ये वाला जो एंगल बनता है, यहाँ से ये लाइन एक डालोगे एंड पे, तो वही एंगल लेते हैं। लेकिन जब ये इनफाइनाइट लेंथ की, तो अब जैसे यहाँ होता है, अगर ये इतनी लेंथ की होती तो यहाँ मिलाते हैं, और थोड़ी आगे जाएगी तो इसको यहाँ मिलाते हैं। लेकिन जब आगे बढ़ते जाओगे इनफाइनाइट लेंथ तक, तो ये लाइन एक टाइम आएगा जब सीधी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। ऐसे इधर भी होगा, दोनों तरफ इनफाइनाइट लेंथ है। ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपका जो मेन फार्मूला था वो था v इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n लिखते हैं यहाँ पे। तो अब ये हो जाएगा n म्यू नॉट आई बाई 2 और ये साइन थीटा 1। देखिए साइन 90 की वैल्यू 1, यहाँ भी साइन 90 की वैल्यू 1, क्योंकि दोनों साइन 90 है। तो 1 प्लस 1 ही हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका बच जाएगा n म्यू नॉट आई। ये होगा इनफाइनाइट लेंथ पे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कोई अगर इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, n म्यू नॉट आई, कुछ भी बोल सकते हो आप। n यहाँ पे होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये आप रखोगे मीटर में। ठीक है, ये l जो रखोगे आप मीटर में रखो, तो स्मॉल n होगा कैपिटल N बाई L। अब हमको देखना है मैग्नेटिक फील्ड एट एंड पॉइंट ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। अब देखिए कोई लॉन्ग सोलेनॉइड है तो उसके किसी एक एंड पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। अब माना वो एंड ए वाला है। ठीक है, ये एंड है आपका। तो अब देखिए, अब यहाँ एंगल देखोगे तो ये परपेंडिकुलर डालोगे, और यहीं से एंगल भी देखा जाता है। तो इस एंड पे क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हो गया थीटा 0। अब ये दूसरे वाला, ये जो जा रहा है दूसरी लेंथ है जो आपकी, तो इन्फिनाइट लेंथ की, तो ऐसे डालते जाओगे। अब यहाँ होता पॉइंट तो यहाँ डालते, ऐसे आगे बढ़ाते जाओगे तो एक टाइम आएगा जब ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो एक एंगल आया यहाँ पे 90 डिग्री और दूसरा आएगा 0। ठीक है, तो फिर से जो आपका बेसिक फार्मूला है v इक्वल टू n म्यू नॉट आई बाई 2 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब देखिए थीटा 1 एक वैल्यू 0 है, एक 90 है, तो रख दो आप v इक्वल टू n म्यू नॉट आई बाई 2 साइन थीटा 1। अब 0 रखोगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 रखोगे थीटा 2 की जगह 90 रखोगे तो साइन थीटा, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 1 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा n म्यू नॉट आई बाई 2। ठीक है, तो v की वैल्यू निकल के आई आपकी n म्यू नॉट आई बाई 2। ये किसी एंड पॉइंट पे होगा। ठीक है, कोई लॉन्ग सोलेनॉइड है तो उसके एक एंड पे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, n म्यू नॉट आई बाई 2। अब इसको आप याद रखो। ठीक है, कि एंड पे होगा तो n म्यू नॉट बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, n म्यू नॉट आई बाई 2। और अगर बीच में पूछा जाता है इनसाइड, ठीक है, तो इनसाइड क्या होगा, n म्यू नॉट आई। बस ये आपको याद रखना है, बाकी आप न्यूमेरिकल देखोगे तो अभी खुद समझ में आ जाएगा आपको। अब यहाँ पे देखिए एक लॉन्ग सोलेनॉइड है। ठीक है, एक लॉन्ग सोलेनॉइड था तो इसको काट के 2 सोलेनॉइड में हमने चेंज किया। ठीक है, इसकी लेंथ l/2 हो गई, यहाँ भी l/2 है। कोई लॉन्ग सोलेनॉइड था तो उस लेंथ को काट के हमने 2 सोलेनॉइड बना दिया। तो अब इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या था, v। तो v है तो एंड पॉइंट पे क्या होगा, एंड पॉइंट पे आधा हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा v/2। अब देखिए, अब जब मैंने सोलेनॉइड को काट दिया
तो इसके सेंटर पे क्या होगा, V/2 हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ भी हो जाएगा V/2। लेकिन अब इसके एंड पे क्या होगा, यहाँ पे V/4 हो जाएगा, क्योंकि एंड पे जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका आधा होता है। तो ऐसे यहाँ पे सेंटर पे कितना था, V था, ठीक है, इनसाइड क्या था, V था, तो एंड पे क्या हो जाएगा, V/2। अब जब हमने इसको काट दिया तो आपके इनसाइड ही V/2 हो गया, तो सेंटर पे एंड पॉइंट पे क्या हो जाएगा, V/4 हो जाएगा। मतलब कि सीधे सीधे याद रखो कि एंड पे जो इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका आधा होता है। इससे आप समझ सकते हो आराम से, ठीक है। यहाँ पे इनसाइड V था तो एंड पे हो गया V/2, यहाँ इनसाइड V/2 था पहले से ही, तो अब एंड पे क्या हो जाएगा, V/4 हो जाएगा। बस इससे आप समझ सकते हो। अब एक क्वेश्चन यहाँ है, फॉर ए लॉन्ग सोलेनॉइड टर्न डेंसिटी इज 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर एंड करंट इज I, देन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट एनी इनर पॉइंट। ठीक है, इन साइड देखना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बताना है, ठीक। करंट I है, आप n क्या दिया, पर सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो आप पर सेंटीमीटर दिया है तो हमको बताना क्या है, पर मीटर बताना है। तो आप क्या करोगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करा दोगे, ठीक है। तो n की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 15 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 1500 टन्स पर मीटर, ठीक है। ये आ गया आपका n की वैल्यू। अब लॉन्ग सोलेनॉइड है तो लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए V का फार्मूला होता है N म्यू नॉट I। n की वैल्यू आ गई 1500, ठीक है। और म्यू नॉट की वैल्यू आप रखना चाहो तो रख दो, वरना अगर ऑप्शन में दिया गया होगा म्यू नॉट तो म्यू नॉट के फॉर्म में रख देना, और I दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1500 म्यू नॉट I, ठीक है। बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। और ये लास्ट क्वेश्चन आपका है, लॉन्ग सोलेनॉइड इज मेड बाय कंडक्टिंग वायर ऑफ रेडियस स्मॉल r, इफ करंट इज I देन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट एनी इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, किसी इंटीरियर पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। इसमें वायर का रेडियस दिया गया है r और करंट दी गई है I। चलिए तो फार्मूला हम लोग लगाते हैं। फार्मूला आपका होता है लॉन्ग सोलेनॉइड का म्यू नॉट n म्यू नॉट I, ठीक है। n म्यू नॉट I फार्मूला होता है। अब देखिए V इक्वल टू, अब n की वैल्यू आप लिखोगे कैपिटल N बाई L, ठीक है, म्यू नॉट I। अब हमको L की वैल्यू निकालने की, अब इसमें सोलेनॉइड का लेंथ दिया नहीं गया है, ठीक है। तो अब उसको कैसे निकालोगे, कितनी लेंथ रही होगी, ठीक है। तो अब देखिए कोई ये सोलेनॉइड है, ठीक है, ये हो गया आपको कोई सोलेनॉइड है। अब इस पर कोई वायर हम लपेट रहे हैं, ऐसे ऐसे वायर लपेट रहे हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो चलो हम मान लेते हैं कि ये वायर है, ठीक है, जो पेन है ये वायर है। तो ये कितना सरफेस एरिया इसका कवर करेगा, ठीक है। जितनी इसकी गोलाई है, ठीक है, तो उसका रेडियस कितना होगा, जितना अपने डायमीटर के बराबर ये जगह लेगा यहाँ पे, ठीक है। जो भी पेन होगा ये तो अपने डायमीटर के बराबर जगह लेगा, तो इसकी डायमीटर कितना होगा, 2r के बराबर होगा, ठीक है। और आपको रेडियस दिया गया था वायर का, जो वायर इसके थ्रू लपेटा जा रहा है तो इसका रेडियस दिया था r। तो पूरी सोलेनॉइड जितनी भी लंबी है पूरी लेंथ पे इसके हमने इसको वाउंड किया हुआ है इस वायर को, ठीक है। तो यह 2r करके जगह लेता जा रहा है। और क्वेश्चन में आपसे कहा है कि टोटल टर्न्स कितने हैं, n, तो n बार 2r होगा तो टोटल लेंथ यहाँ पे निकल आएगी। तो L इक्वल टू हो जाएगा 2r इंटू n, ठीक है। n टर्न्स हैं और एक टर्न में कितना स्पेस ले रहा है, 2r के बराबर। तो 2r कितने टाइम्स है, n टाइम्स। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, L इक्वल टू हो जाएगा 2rn। तो V की वैल्यू यहाँ पे आएगी n म्यू नॉट I, L की वैल्यू 2r कैपिटल N, सॉरी ये कैपिटल N कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा। तो V की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी म्यू नॉट I बाई 2r, ठीक। तो ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, बस इसमें ये निकालना थोड़ा सा मुश्किल था कि लेंथ कितनी होगी, क्योंकि लेंथ आपसे दिया नहीं गया था और लेंथ क्वेश्चन में यूज हो रहा है, ठीक है। क्योंकि स्मॉल n की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, कुछ दिया नहीं था। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिए थे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न से टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालने के लिए हमको स्मॉल n की वैल्यू चाहिए। तो स्मॉल n की वैल्यू क्या होती है, n बाई L होती है। तो हमने क्या किया, L की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, ठीक है। तो उससे आपका आंसर निकल के आया है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल था, और अगर आप प्रोसीजर से करेंगे तो मुश्किल नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगले वीडियो में हम फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पे बात करेंगे, ठीक है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, तो उसको आप लोग मिस मत कीजिएगा और इसका और क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं, थैंक यू।